दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अनपढ़ है या फिर जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वे भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आज का जो है वीडियो का टाइटल है स्मॉल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं आप लोग, कौन सा बिजनेस आइडिया जो है आपके लिए बेहतर होगा और कैसे आप उस बिजनेस को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, यही सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोग का इंटरेस्ट है बिजनेस शुरू करने में, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये जो मैं आपको 6 पॉइंट बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस कोई अभी तक शुरू नहीं किए हैं और आप सोच रहे हैं अभी कि बस मेरा कोई बिजनेस होना चाहिए, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं तो छोटा ही होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तुरंत शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर हमारा जो इंसेंशली जो शुरुआत में जो हमें करना होता है चीजें, वो कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से 90% लोग जो है बिजनेस करने के बारे में तो सोचते हैं लेकिन वो उनका खुद का कोई भी बिजनेस नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। तो मैं बताऊंगा कि एक्शन का पहला स्टेप कैसे होता है और यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहला कदम क्या उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लोग जो भी आज देख रहे हैं बड़ा बिजनेस, जितना भी बिजनेस देखते हैं आपको लगता है कि बाप रे ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं तो कर नहीं पाऊंगा, या फिर इसकी पकड़ बहुत ज्यादा है। मुकेश अंबानी सर का बहुत बड़ा बिजनेस है, रिलायंस इंडस्ट्री का, वो सोच भी नहीं सकते। पता नहीं कितने तो जो है करोड़ तो ये जियो के सब्सक्राइबर हो गए होंगे यानी कि, और बहुत पूरा दुनिया में फैला हुआ है। तो कैसे ये सोचकर ही घबराहट आ जाती है मन में कि भाई क्या मैं शुरू करूं, क्या मुझे फायदा होगा। भाई देखो मैं बताता हूं आपको, जब आप आज के मुकेश अंबानी को मत देखो, आप वो चीज देखो जब मुकेश अंबानी जी का बिजनेस शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? इनके पापा ने। इनका नाम है धीरू भाई अंबानी। अब धीरू भाई ने अंबानी ने शुरू किया था तो उन्होंने क्या शुरू किया था, ये चीज जाकर आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी छोटे बिजनेस से शुरू किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर धीरू भाई अंबानी ने छोटे बिजनेस शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर शुरू कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, और अपने बेटे को भी दे दिया, अलग अलग मतलब बिजनेस को बांट दिया, और आज के समय में जो धीरू भाई अंबानी जी का बिजनेस है, हालांकि धीरू भाई अंबानी तो अभी नहीं है लेकिन उनके बिजनेस को जो उनके दोनों बेटे हैं संभाल रहे हैं। ऐसे में लगता है कि मतलब आप भी अगर दिमाग में आ रहा है कि छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस नहीं सोचने का भाई। बिजनेस बिजनेस होता है, छोटा है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरिटी लाना होगा सबसे पहले आपको। देखिए सब सोचते हैं कि मैं भी, मतलब आप वीडियो देखकर तो आप भी मोटिवेट हो जाएंगे किसी भी वीडियो को देखकर। कोई बोलता है कि अमीर कैसे बने, कोई बोलता है कि गरीब से अमीर कैसे बने, कोई बोलता है कि भाई ये बिजनेस करो तो आप जो है लाखों कमाओगे महीने के या फिर साल के करोड़ों कमाओगे। ऐसा सोचकर या फिर वीडियो देखकर मन में मोटिवेशन तो आ जाता है कि भाई हम भी अब जो है बिजनेस करेंगे। अगर नौकरी वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम साइड बिजनेस करेंगे। लेकिन 2-4 दिन के बाद वो जो हमारा थॉट्स होता है वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि आपके अंदर, आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है कि हमें करना क्या है। क्लियरिटी देखिए, बिजनेस करना है ठीक है, ऑलराइट, बिजनेस करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, ठीक है, बिजनेस करेंगे। हमें अमीर बनना है, बिजनेस करेंगे। हमें अपनी परिस्थिति को सुधारना है, बिजनेस करेंगे। हम बहुत बड़ा अपना कुछ एक सपना लेके चल रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं है तो बिजनेस शुरू ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज ने आप किसी और का बिजनेस आइडिया देख रहे हैं। अब सोचो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। आरके टूल जो यूट्यूब चैनल है वहां पर बिजनेस आइडिया के बारे में वो भाई बताते गया, राजेश कुशवाहा नाम करके है, बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ओके। मैं अब जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बिजनेस आइडिया। चलो ये करो, आप दिन के 16,000 कमाओगे, 1200 कमाओगे, दिन के महीने के 50,000 कमाओगे, सारी चीजें ठीक है। आप वो वीडियो देखते हो, ठीक है, आप उनके वीडियो देखते हो, आरके टूल जो चैनल है उनके वीडियो देखते हो आप। अब आप उनके वीडियो देखते हो तो होता मन में क्या है कि ठीक है ये बिजनेस आइडिया है, मैं शुरू करूंगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो अच्छी बात है, अगर आपने एनालिसिस किया है और आप जो है उसमें एक्शन लेने वाले हैं, आप उसको स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने आज, मान लीजिए कि आरके टूल भाई ने जो वीडियो डाला, ठीक है, और आपने वो देख लिया कि हाँ ये बिजनेस आइडिया मैं करूंगा, मेरे लिए परफेक्ट है, लोकेशन वगैरह सब कुछ रेडी है, लेकिन आपने देख लिया, ठीक है, आपने सोच लिया कि बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया और फिर अगले दिन
फिर से कोई और न्यू बिजनेस आइडिया आ गया 2023 में, नया बिजनेस आइडिया जो आपको लाखों कमा के देगा। भाई बिजनेस आइडिया लाखों कमा के थोड़ी देता, आप खुद कमाते हो। तो इसमें क्या है कि आप फिर उस पर आपका दिमाग स्विच हो गया, आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया और दूसरा बिजनेस आइडिया आ गया, अब क्या है वो भी देख रहे हो, फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, अब उसको भी देख रहे हो। भाई देखो मना नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप सिर्फ वीडियो देखोगे और एक्शन नहीं लोगे तो आप कैसे अपनी स्थिति को सुधारोगे, कैसे आप गरीबी से बाहर निकलोगे, अमीर बनोगे, कैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे। जब सोचने तो यार, सोचने से कुछ भी, सोचने को तो आप सोच सकते हो कि मैं मुकेश अंबानी हूं, तो क्या आप मुकेश अंबानी बन जाओगे? नहीं ना, आप रियलिटी में उस चीज को कन्वर्ट करो, एग्जीक्यूट करो। तो अब चलो शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो गया बातें, मैं आपको बहुत थोड़ा भावनाओं में बह गया था आपको लेकर। अब यहाँ देखो, क्लियरिटी लाना जरूरी होगा हमें अपने माइंड में, तभी हम कुछ कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब बिजनेस आइडिया हमें कहीं से पता चला, कहीं से भी, हमें यूट्यूब से पता चला, गूगल से पता चला, फेसबुक से पता चला, किसी भी जगह से, फ्रेंड फैमिली से पता चला, लेकिन हमने उसको जो है सोच लिया, क्लियरिटी नहीं रहा तो हम शुरू नहीं कर सकते। क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम कर लेंगे। दूसरा ये है कि इंटरेस्ट होना जरूरी है। जो भी हम बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं और क्लियरिटी ला ली है तो उसमें क्लियरिटी तो ला दी, तो उसमें भी हमारा इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो भी हम उसको ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में वो रहेगा नहीं, और अगर शुरू भी कर दिए तो वो चलेगा नहीं। तो उस बिजनेस में भी हमारा इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब जाकर हमारा जो बिजनेस है वो आगे अच्छे तरीके से सस्टेन करेगा। तीसरा ये है कि बिजनेस टाइप, देखो बिजनेस में भी अलग अलग तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली आइडिया के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप पहले आइडिया को भी उसमें डिवाइड करोगे। बिजनेस भी दो तरह का होता है, मेन जो स्टेप की बात करा जाए तो एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। मतलब क्या क्या, मान लीजिए कि मैं कुछ सर्विस दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपके घर पर लाकर जो है पानी पहुंचा रहा हूं डेली, जो है अपने मतलब मिनरल वाटर का जो बॉटल होता है वो मैं आपके घर डिलीवर कर रहा हूं, तो ये होता है एक सर्विस बेस्ड बिजनेस। और मान लीजिए कि आप मेरा एक दुकान है, वहां पर मैं मिनरल वाटर की बोतल जो है उसको बेचता हूं, तो वहां पर आप आकर ले जाते हैं, खरीदते मुझसे 5 रुपए की बोतल, 10 रुपए की बोतल, 15-20 रुपए की बोतल, तो वो एक जो है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो गया, जिसे मैं वहां पर दुकान में बेच रहा हूं। तो ये दोनों में से आपको तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सा करना होगा। उसके बाद से चौथा जो है वो है कैपिटल डिपेंड ऑन बिजनेस टाइप, यानी कि आपको ये देखना होगा कि कौन सा बिजनेस में कितना कैपिटल लग रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस में जो कैपिटल है उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में आप कर नहीं पाएंगे। और मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर सोच रहे हैं तो आप शुरू से छोटे पर से स्टार्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई छोटा बिजनेस है और उसमें आपने सोच लिया कि इतना ही मतलब पूंजी लगेगा, तो आप उसमें छोटा सा पूंजी लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप जो है कैपिटल लेकर, लोन लेकर इसको और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद से जो छठा पॉइंट वो ये है, हार्डवर्क जरूरी होगा। देखिए आपने शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं शुरू करके छोड़ देते, उसको आगे नहीं ले जाते। तो आगे ले जाने के लिए क्या है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको दिन की 8 घंटा नहीं बल्कि 12-12 घंटे देने पड़ेंगे सोचने में कैसे आप उसको और ज्यादा फैला सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक ले जा सकते हैं उस बिजनेस को। ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको जगह जगह उसको फैलाना पड़ेगा। मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा कस्टमर आ जाए, ठीक है, उतना ज्यादा ही आपका बिजनेस और बढ़ता जाएगा। तो ये हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, लेकिन आप उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। और उसके बाद से छठवां है वो है एक्शन लेना, जल्द शुरू करें। देखिए आपने ये वीडियो देख लिया कि बिजनेस शुरू कैसे करें, मैंने आपको बता दिया बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, स्मॉल बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, मीडियम बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, लेकिन आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये वीडियो देख लिए, ठीक है, आप दूसरा वीडियो देखने लगे। ऐसे करने से आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप कुछ भी जो है कामयाब नहीं होगी। आप वीडियो देखो आपके काम की वीडियो देखो। आपको बिजनेस शुरू करना है, आपने ये वीडियो देखा, अब आप जो है एक्शन लो। और हाँ, इस वीडियो में कुछ बाकी रह गया है, तब आप दूसरे वीडियो को देखो। और अगर आप चाहते हो कुछ पूछना, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस की बातें, बिजनेस आइडिया और बिजनेस शुरू कैसे करें, ये सभी तरह की बातें और टिप्स एंड ट्रिक मिलते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।